ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने तुम्हारे सेंटर्स वृद्धि को पाते जाएंगे। देखना बच्चे, एक दिन आर्य समाजी भी आएंगे। कारण हट्टी तो एक ही है, ये सब धर्मों का पिता है शिव बाबा, ना कि एक धर्म का। तो सबको आना यही है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, हाँ, पूरी पूरी से तालाब, बूंद बूंद से तालाब भरता है। बच्चे, यहाँ बाबा के बच्चों की पाई पाई से सारा यज्ञ चल रहा है। तो बाबा कितना ना बच्चों की पाई पाई का रिगार्ड रखते हैं, भावना से दिया होता है। बाबा ने कहा, कहते हैं भीलनी के बेर राम ने खाए, राम ने नहीं खाए, शिव बाबा ने नहीं खाए। किसने खाए? ब्रह्मा बाबा ने खाए। बच्चियां भीलनियां गणकाएं आती हैं, प्यार से टोली ले आती हैं, बाबा भी खाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी, और तुम बच्चे भी खाते हो। पवित्र है ना, पवित्र हाथों से बनी हुई है। अब तो वो धारणा युक्त आत्माएं है ना। कोई किसी भी जाति का हो ये नहीं देखा जाता, असली जाति पवित्रता की है। अगर पवित्रता पूर्ण धारण करके बनाया खाया, उसको ब्रह्मा बाबा भी स्वीकार करेंगे और सब ब्राह्मण भी स्वीकार करेंगे। उसकी स्थिति चाहिए, ऊंची स्थिति है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम सब एक्टर्स हो और आए हो पार्ट बजाने, अपना अपना पार्ट बजाने इस ड्रामा का। वो तो हद का ड्रामा के स्लॉट तुम कुछ रिकॉर्ड कर लेते हो, ये तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसको रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती बच्चे। बेहद का ड्रामा है, नाटक चलता रहता है। अभी सब एक्टर हाजिर हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो भोलानाथ कहते हैं उसको, भोला बम बम बम, तो भोलानाथ है बच्चे। तुम भी भोले बाबा के भोले बच्चे हो। गरीब निवाज उसे कहते हैं। बाबा आकर कहते हैं वंदे मातरम। तो बच्चे डबल ओम शांति। क्या मतलब? ब्रह्मा बाप भी ओम शांति करता और शिव बाबा भी ओम शांति करता। तुम्हें रेस्पॉन्स करना चाहिए ओम शांति। डबल ओम शांति माना ब्रह्मा भी और शिव बाबा भी दोनों कहते हैं हम शांत स्वरूप है और शांति धाम के रहने वाले। तुम भी शांति धाम के रहने वाले, तुम यहाँ आए हो अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, पुकारते हैं मुझे पतित पावन आओ, मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। तो ऐसा पतितों को पावन बनाने वाला एक शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, तुम बच्चे अब क्या करते हो? हाँ, सबको समझाते हो। एक बार भी किसी ने सुना? आएगा जरूर, वो कहाँ जाएगा, आएगा जरूर। तुम अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान चुके हो। कैसे नाटक चलता है तुम्हें समझ आ गई। कैसे तुम उतरते उतरते नीचे पहुंचे और फिर ऊपर जाने का टाइम है, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होती है। तो बच्चों को सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा, शुरू शुरू में आए, फिर बैगरी पार्ट शुरू हुआ तो कहीं भाग गए, सोचा ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए भाग गए। बाद में बहुत पछताए और फिर बाद में धीरे धीरे आते रहते हैं। क्योंकि बाबा जब शुरू में, वहां तो 300 बहनें थी, 14 साल भट्टी की, माउंट आबू आए तो बैगरी पार्ट शुरू हो गया, पैसे खत्म हो गए। दुनिया ने कहा ये संस्था गई के गई, अब कुछ नहीं रहेगा इनका। और बाबा के कई बच्चों को भी 14 साल पालना लेके भी संशय आ गया कि इससे तो जाके काम करें, और बाबा ने सबको छुट्टी दी, जाके काम किया उन्होंने ताकि हम पैसा पूसा कमाएं। सोचा ये संस्था तो थोड़े दिन, अब सब कुछ खत्म हो गया, खाना भी एक बार मिलता था। तो अल्टीमेटली संशय खा के भाग गए, और भाग गए तो फिर जो है बाबा ने कितना सुंदर, देखो फिर ड्रामा ने करवट पलटी और फिर तो धन आता गया आज दुनिया की। बाबा ने, उन्होंने एंटी लोगों ने निकलवा दिया था पेपर्स में, ब्रह्मा कुमारी गई के गई, और बाबा ने निश्चय होके निकलवा, निश्चय बुद्धि बन के
ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आज सचमुच वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, 10,000 सेंटर खुल जाना, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, 50 के लगभग रिट्रीट सेंटर एकड़ों में, जैसे ज्ञान मानसरोवर 5 एकड़ में बना हुआ है, इस तरह बने हुए हैं। तो ये प्यारे बाबा ने जो कहा था, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये अविनाशी ज्ञान रतन मैं तुम्हें देता हूं बच्चे, एक एक रतन लाखों रुपए का। कहते हैं ना, हे भोला भर दे, भोला शिव भोला भर दे झोली, तो मैं झोली भरता हूं। ये झोली तुम भरते हो तो इससे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष अब जो है पता है कि वापस तो कोई जा ना सके, बाप आकर सबको लेके जाते हैं। सजाएं खा के भी पवित्र में, काशी कलवट खाते हैं, शिव काशी करते, छलांग लगाते हैं और गर्दन कट जाती। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अब तो बंद कर दिया अंग्रेजों ने, तो सुसाइड है, लेकिन पहले भी जब ऐसे बलि चढ़ते थे इमोशनल होके, तो बाबा एक जन्म के पाप तो उनके काट ही देते थे, फिर नए सिर फिर पाप शुरू हो जाते थे, अगले जन्म में फिर नए सिर पाप शुरू हो जाते थे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे, हाँ, विशेष जो है अब क्या करते हो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना क्या कि बच्चे याद की यात्रा, सबसे सिर्फ मुझे याद करो, बाप दादा को याद किया बस, फिर राजधानी तुम्हारी। योग बड़ा जरूरी है। यह है साजन की बारात, बारात कैसे जाएगी, तुम्हें साक्षात्कार होगा और तुम देखेंगे कैसे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह है क्यामत का समय, सब वापस जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने कहा विजय भी होती है और विनश्यंति भी। तो थोड़ा सा प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया, जब लाखों की अंदाज में होते तो लड़ाई होगी, फिर तो लड़ाई होगी। अब बाबा ने कहा तैयारियां चल रही हैं, सारी दुनिया के परिवर्तन की तैयारियां चल रही हैं। और तुम सतयुग में देखो बच्चे, हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो गया है। ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो सृष्टि, ये आदि मध्यांत सदैव दुख देता है। और बाबा ने कहा कि तुम सतयुग में राजाएं थे, फिर 16 कला संपूर्ण बने, तो फिर बच्चे सामने तो 16 कला संपूर्ण बने हो, तो ऐसी सुंदर राजाई तुम प्राप्त कर रहे हो। माया का ग्रहण अब लगा हुआ है, बाप आए हैं तब कहते हैं दे दान तो छुट्टे ग्रहण। तो इसलिए वो बाबा ने कहा दिन दिन प्रतिदिन तुम्हारे सेंटर्स बच्चे खूब वृद्धि को पाते जाएंगे। कहीं कहते हैं बाबा मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, अरे कुछ नहीं पढ़ी है तो अच्छा है, बाबा का जो डायरेक्ट मिला हुआ तेरे ऊपर सारा वो अच्छी तरह बुद्धि में समा जाएगा। तो बाबा ने कहा ये बात सदा बुद्धि में रखो, ये 5000 वर्ष का ये चक्कर है। आज की मुरली में वरदान था, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बाबा। केवल भोला बनेंगे तो माया स्वार हो जाएगी। भोला नहीं बनो, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता। अरे पूछो ना, खुद की बुद्धि डिसाइड नहीं करती, निमित्त से पूछो। निमित्त फिर आगे मधुबन वालों से पूछते हैं, हर एक फील्ड के कोई एक्सपर्ट रखे हैं, कितना धोखा खा जाते हैं। साइबर क्राइम जो हो रहा है, कितनी बहनें भोलेपन में लाखों रुपया गवा बैठती हैं, क्योंकि पूछते नहीं है निमित्त आत्माओं से। इसलिए भोलेपन की बाबा ने कहा साथ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन कहा, स्लोगन में बाबा ने कहा कि बच्चे अपने दिल में याद का झंडा लहराओ, प्रत्यक्षता का झंडा लहर जाएगा। याद का झंडा, हर वक्त याद की यात्रा, कभी पिता संबंध से, कभी टीचर संबंध से, कभी सतगुरु संबंध से, याद की यात्रा खूब करो तो प्रत्यक्षता का झंडा लहर जाएगा। लास्ट बाबा ने आज ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा याद की पावरफुल स्थिति बनाओ, तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, अनेक भटकती हुई आत्माओं का आसरा बनो,
उन्हें राह दिखाओ तो सब भटकती हुई आत्माएं दुआएं देंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बात।